हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी मित्रों एवं सभी परीक्षार्थियों को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो थोड़ा सा बीच में नहीं बना पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से थोड़ा सा समय का अभाव था और आप लोग को वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हमारी टीम, हमारा जो टेक्नीशियन है वो उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग कंटिन्यू अब आपको वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज एक त्यौहार है जिसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। आप सभी मित्रों को, सभी परीक्षार्थियों को, सभी देशवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग 14 जनवरी आज है, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि सर मकर संक्रांति आखिर मनाते क्यों हैं। तो इस मुद्दा पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँ कि 14 जनवरी मकर संक्रांति अक्सर 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है। ये पौष महीना में, पौष माह जो है, हिंदी का जो कैलेंडर है उसमें पौष एक महीना है। पौष महीना में सूर्य भगवान जो है वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और जैसे ही जैसे धनु राशि को छोड़कर उत्तर की दिशा में जाता है, इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति को कुछ दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगह उत्तरायण भी कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग उत्तरायण यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि मकर संक्रांति जो है वो सूर्य भगवान उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये पूष महीने में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश महीना जो है वो हर एक साल यही एक मतलब त्यौहार है जिसका एकदम फिक्स है, मतलब कि 14 जनवरी या 15 जनवरी को यह सेलिब्रेट किया जाता है। हर अलग अलग स्टेट में हम लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में इनको पोंगल कहा जाता है, असम में बिहू कहा जाता है और आपको बता दूं कि मकर संक्रांति जो है हमारे बिहार वासियों, हमारे बिहार के लोग इसे तिल संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक अपना अपना पार्टिकुलर नाम है और कई जगह तो इनको सिर्फ संक्रांत ही कहा जाता है। तो आज आप सभी मित्रों से मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल मकर संक्रांति में आज से मात्र आपके पास एक महीना का समय बचा है और आप अपने आप को बिल्कुल एक मजबूत सोच की ज़रूरत है और एक निश्चित संकल्प लीजिए और एक महीना एकदम बिल्कुल एकदम कंप्लीटली इस तरह से मेहनत कीजिए ताकि आपका, तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फसलों का त्यौहार है। जब फसल उसल जो है, धान की जो फसल है पूरा कट कर हमारे घर में पूरा कंप्लीटली आ जाता है, तो फसल इसी के वजह से हम लोग चूड़ा दही खाते हैं। और आपको मैंने बताया कि इसका मकर संक्रांति क्यों नाम पड़ा, क्योंकि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसी वजह से इसको मकर संक्रांति कहते हैं। खास करके ये भी सवाल पूछा जाएगा कभी कभी मकर संक्रांति से रिलेटेड कि तमिलनाडु को मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो पोंगल कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति का ये सुंदर सा नज़ारा आपको दृश्य दिख रहा है। और शुभम संस्कृतम परिवार की तरफ से आप सभी जनों को, आप सभी लोगों को, आप सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी परीक्षार्थियों को, सभी अर्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत नमस्कार है, कोटि कोटि आग्रह है। तो चलिए जी, आज हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं और संस्कृत में आज एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है, आज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ लीजिए। आप पहले एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद हम लोग ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रामर की भी क्लास होगी आपका। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ परेशानी है, तो आज हम लोग उस चैप्टर को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों।
अभी आप देखेंगे नौ नंबर जो चैप्टर है आपका, उस स्वामी दयानंदा के बारे में पढ़ना है। और इसी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और ये सही लग रहा होगा आपको इसमें। एक्चुअली थोड़ा सा चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। इतना कुछ किया कि इन्हें हमेशा से स्मरण रखा गया है, स्मरण रखा जा रहा है और इनको आगे भी याद रखा जाएगा। तो स्वामी दयानंद जी का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद जी का जो पूरा नाम है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह एक प्रकार का समाज सुधारक है। एक प्रकार के समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि सर बार बार आप रिपीट करते हैं कि आर्य समाज, आर्य होता क्या है? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है और हमारे पूर्वज आर्य ही थे। और आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। बोलोगे कि सर 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया, कहाँ किया? तो आपका जवाब होगा मुंबई में किया इन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया। तो आपको पता होना चाहिए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक संक्षिप्त परिचय, एक सामान्य परिचय आज हम लोग जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया। डीएवी का नाम आपने सुना होगा जो कि इन्हीं के नाम पे है। और इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा। इन्होंने घर को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा के प्रति इनको अनास्था प्रकट हो गई, ये विरोध हो गए और फिर घर छोड़कर मथुरा चले गए और फिर वहाँ एक सन्यासी बन गए। और उसके बारे में मतलब आज की क्लास में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो इन्होंने सबसे पहले एक समाज सुधारक है, आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया, मुंबई नगर में किया। आगे अपनी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है बाबू, ये है 12 फरवरी 1824 का इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान की बात करें अगर, जो बर्थ पैलेस है, इनका जन्म स्थान हुआ टंकारा में इनका जन्म हुआ था। और टंकारा आपका पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि टंकारा किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा गुजरात में। और इनका बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया था। इनका बचपन का नाम, ये सवाल कई बार रिपीट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो आपका जवाब हो जाएगा मूल शंकर। अब मूल शंकर इसका बचपन का नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी रीजन है, कारण है, आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सुंदर तरीके से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इनके माता पिता जो थे वो शैव भक्त थे, शैव उपासक थे, शिव भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े श्रद्धालु थे। और यही रीजन है कि पहले से ये प्लानिंग करके रखे थे कि अगर भविष्य में हमारी कोई संतान होगी, हमारा कोई औलाद होगा, तो मैं उनका वैसा नाम रखूंगा जो भगवान शंकर से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा। और वही सोचकर इन्होंने, इनके माता पिता ने मूल शंकर नाम रखा। मूल शंकर के माता पिता, सवाल पूछा जाएगा कि किस भगवान के उपासक थे, तो शिव भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। उसके बाद
इनका मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने अस्पृश्यता का अंत किया। अब आप बोलोगे सर अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं। छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगर आप किसी से छुआछूत करते हैं, कि भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, कि आप मेरे से सट गए हो, तुम मेरे से छुआ गए हो, अब आपको नहाना पड़ेगा, अब मैं घर के अंदर नहीं जा सकता हूं, तुम ऐसे हो, तुम नीच हो, मैं ऊंच हूं, ऐसी भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता। अगर ऐसा कोई करता है तो हमारा संविधान में अनुच्छेद नंबर 17 में उसके मतलब उसके लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा। इट इज पनिशेबल ऑफेंस। ओके, तो चलिए, तो अस्पृश्यता का इन्होंने अंत किया। जातिवाद को इन्होंने रोकने का प्रयास किया। सिर्फ इन्होंने जातिवाद को ही नहीं रोका, इन्होंने वैषम्यम को रोका। अब बोलोगे सर वैषम्यम क्या होता है? वैषम्यम का मतलब होता है विषमता। वैषम्यम का मतलब होता है मित्रों विषमता। साथियों आप ध्यान देंगे, विषमता मतलब डिफरेंटबिलिटी, ठीक है ना। हम अच्छे घर से हैं, तुम नीच है, हम ऊंच है, हम गोरे हैं, तुम काले हैं, हम छोटा है, तुम बड़ा है, ठीक है ना। मतलब इस तरह का भेदभाव नहीं होनी चाहिए एक सिटीजन में, एक नागरिक में, ठीक है ना। तो इन्होंने इसका भी अंत किया। उसके बाद मैं बता दूं, पहले के जमाना में स्त्रियों को सही शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्री शिक्षा पे इन्होंने काफी विशेष जोर दिया। हमारे यहाँ की जो बच्चियां हैं, हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो नारियां हैं, वो उनको पढ़ने का एक विशेष अधिकार नहीं था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मुद्दा पे विशेष ध्यान दिया और उन्होंने स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, बल दिया, और स्त्रियों को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। मतलब स्त्री शिक्षा को इन्होंने ठीक ठाक बनाया। सिर्फ स्त्री शिक्षा पे ही इन्होंने जोर नहीं दिया जी, आगे भी इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को रोका। आपने विधवा पुनर्विवाह का नाम सुना होगा। अब बोलोगे सर ये विधवा पुनर्विवाह क्या होता है? तो विधवा पुनर्विवाह का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ठीक है, एक सेकेंड। विधवा पुनर्विवाह को अभी आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, विधवा पहले आप समझिए, विधवा किसको कहते हैं? जिस स्त्री का पति इस दुनिया में अब नहीं रहा हो, किसी वजह से, किसी कारण, आपातकाल स्थिति में कहीं ना कहीं किसी स्त्री का पति का देहांत हो गया हो, निधन हो गया हो, स्वर्गवास हो गया हो, तो उसे विधवा कहा करते हैं। मतलब जिसका पति ना हो, जिसका पति ना हो, उसको कहते हैं विधवा। ऐसे विधवा को अगर आप जानना चाहो तो इंग्लिश में विडो बोलते हैं, और विडो का मतलब होता है हर हस्बैंड इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडो। हर हस्बैंड इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडो। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा भी सही है कि उसको विदुर बोला जाता है, विदुर। जिसकी पत्नी ना हो, जिसका पति ना हो उसको विधवा कहते हैं, और जिसका पत्नी ना हो, जिसका पत्नी ना हो बाबू मेरे, उसको कहते हैं विदुर। इसको इंग्लिश में विडोवर कहते हैं। विडोवर मतलब कि his wife is dead, his wife is dead, that is called widow, ठीक है। जिसकी पत्नी ना हो उसको विदुर, जिसका पति ना हो उसको विधवा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मतलब इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे काफी विशेष ध्यान दिया। विधवा पुनर्विवाह बोले तो विधवा मतलब अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जिसका पति ना हो उसको विधवा कहते हैं, और पुनर्विवाह का मतलब हुआ फिर से दोबारा से शादी करना। मतलब मान लिया जाए पहले हमारे यहाँ की ऐसी नियम था, ऐसा रूल्स था, ऐसा रेगुलेशन था कि अगर किसी का पति एक बार देहांत हो जाए तो दोबारा से वो शादी नहीं कर सकती है, जो कि काफी गलत नियम था। और
इसको संशोधित कर कर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि नहीं, वो फिर से शादी कर सकती है। अगर मान लो किसी आपातकाल स्थिति में किसी स्त्री का पति इस दुनिया में अब न रहा हो तो ये दोबारा से फिर से वो शादी कर सकती है, और ऐसा उन्होंने अप्रूवल बनाया तो सही साबित किया। तो विधवा पुनर्विवाह मतलब अगर किसी का पति ना हो तो फिर से दोबारा से वो शादी करे, विवाह कर सकती है, इसीलिए इसका नाम दिया विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरेज बोलते हैं, विडो रीमैरेज। विधवा पुनर्विवाह को विडो रीमैरेज कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह पे काफी विशेष ध्यान दिया और उन्होंने और क्या किया, बाल विवाह को रोका। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, बाल विवाह बोले तो, बाल विवाह बोले तो बाबू बहुत कम एज में विवाह हो जाना, ठीक है ना। मतलब देखिए, विवाह करने की एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक परिपक्वता होना चाहिए, ताकि मतलब जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे यहाँ के न्यू जेनरेशन है, उसका एक फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका मतलब विकसित होना चाहिए, एक परिपक्वता आनी चाहिए, उनके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो चाइल्ड मैरिज को उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को तो रोका ही रोका, विधवा पुनर्विवाह पे जोर दिया और बाल विवाह को उन्होंने रोका, बाल विवाह को उन्होंने क्या, रोक दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए, मूर्ति पूजा के क्या बन गए, विरोधी। अब बोलोगे कैसे, आपको पता होना चाहिए, एक बार की बात है, शिवरात्रि का समय था और आपको शुरुआत में ही मैंने बताया कि मूल शंकर के माता पिता जो है वो भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक होने के नाते उनका नाम बचपन का मूल शंकर रखे। शिवरात्रि का जागरण था और उस जागरण में मूल शंकर भी शामिल थे, जागरण में मूल शंकर भी शामिल थे। उनके माता पिता ने भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा लाए, उनकी मूर्ति लाए और उनके प्रतिमा के नीचे उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, उन्होंने कंद मुंद फल जो नैवेद्यम चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया। और इस घटना को काफी बारीकी से देख रहे थे मूल शंकर अपनी आंखों से। उन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद उनके माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रतिमा के नीचे जो लड्डू चढ़ा हुआ था, कुछ देर के बाद उधर से एक मुस्का आया और मुस्क मतलब होता है चूहा, और एक चूहा आया और उस लड्डू को खाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि अगर, अरे भाई साहब, ये भगवान की मूर्ति के नीचे प्रसाद चढ़ा हुआ है, नैवेद्यम चढ़ा हुआ है, लड्डू चढ़ा हुआ है, मोदक चढ़ा हुआ है, और वो चूहा खा रहा है, मजे से खा रहा है, भगवान कुछ कर नहीं रहे। मुझे लगता है जहां तक भी भगवान कुछ कर नहीं सकते इस मूर्ति पूजा में, इस कैलेंडर में, इस तस्वीर में, ये जो विग्रह है, ये जो प्रतिमा है, इसमें भगवान का वास ही नहीं है। अगर भगवान अगर रहते तो भगवान कुछ करते। भगवान लड्डू को नहीं बचा रहे, भगवान जब लड्डू खुद नहीं बचा रहे तो लड्डू हमको क्या देंगे। मतलब मूल शंकर ने सोचा कि लगता है कि मूर्ति में भगवान का वास नहीं है। उन्होंने मनी मन सोचा और वहां पे रात्रि जागरण को छोड़कर वो अपना घर वापस चला गया और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूं। मतलब अगर पेपर लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखोगे, एक बार बिल्कुल शालीनता के साथ मेरी बातों को सुनेंगे दोस्तों, और आप एकदम खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना। सवाल बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए, कौन सा ऐसा कारण हो गया कि उन्होंने मूर्ति पूजा पे भरोसा करना छोड़ दिया, उनको तसल्ली नहीं हुआ, उन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया। तो आप जवाब ऐसे लिखेंगे, बहुत समय पहले की बात है, शिवरात्रि का समय था और शिवरात्रि में रात्रि का जागरण था और उस जागरण में मूल शंकर के माता पिता मतलब कि भगवान शंकर और माता पार्वती के नीचे लड्डू चढ़ाए, मोदक, और कुछ देर में मतलब उस जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती भी शामिल थे। कुछ देर में चढ़े हुए लड्डू को एक चूहा ने जूठा कर दिया, खाना शुरू कर दिया। तो मूल शंकर ने सोचा कि अगर इसमें थोड़ा भी यश होता तो ये चूहा लड्डू को नहीं खाता, अगर खा भी रहा है तो भगवान कुछ कर नहीं रहे। तो और यही कारण है कि उन्होंने घर को मतलब कि जागरण को छोड़कर वापस अपना घर को चला गया और मूर्ति पूजा का विरोधी बन गया। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख लेंगे इसको। तो यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद मैं बता दूं, घर जब छोड़ दिए तो 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 years, 2 वर्ष बाद क्या हुआ, मूल शंकर की एक बहन थी और उनकी एक बहन का देहांत हो जाता है और उसके बाद मूल शंकर जो है अपना घर छोड़ देते हैं और अपना घर छोड़कर
वो मथुरा चले जाते हैं। गौर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल आपका आएगा कि घर छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले जाते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा बाबू मथुरा। और मथुरा में उनको एक योगी से मुलाकात होता है, उनको एक गुरु मिल जाते हैं। आपसे सवाल, जब आप सेंटअप प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे उस समय सवाल आया था कि मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, तो बिरजानंद नाम है। क्या नाम है? बिरजानंद। एक क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बोलो। आया था, डेफिनेटली आया था। ठीक है, अगर आया था, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि यस सर ये सवाल आया था। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे को ये प्रश्न पत्र में ये सवाल आपने देखा है। निश्चित रूप से श्योर एंड सर्टेन मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया था, डेफिनेटली आया था दोस्त। तो देखिए, वो मथुरा चले गए और मथुरा में उनको एक गुरु से मुलाकात हुआ जिसका नाम बिरजानंद है। बिरजानंद था, ये सवाल आएगा। और बिरजानंद मतलब बिरजानंद ऐसे थे जिनकी दोनों नेत्र नहीं थी, नेत्र से हीन थे, मतलब बिल्कुल दोनों आंखें नहीं थी उनके। तो बिरजानंद के साथ इन्होंने रहा, अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा और सीखकर इन्होंने बड़े बड़े पंडितों को इन्होंने पराजित कर दिया। और उसके बाद फिर वापस आए। फिर वापस आकर इन्होंने स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, छुआछूत की भावना को इन्होंने थोड़ा सा हटाया और जातिवाद को समाप्त करने का इन्होंने कोशिश किया। सिर्फ उतना ही नहीं किया, जितना भी कुछ इन्होंने हमारे समाज के लिए किया उन सारे चीजों को संकलित कर, कलेक्ट कर, इकट्ठा करके, जमा करके इन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया। और वो ग्रंथ जो है आपका बाबू, मैं अभी बताने जा रहा हूं। उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाशम। और सत्यार्थ प्रकाशम, सवाल ये पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाशम को किस भाषा में लिखा गया, तो सत्यार्थ प्रकाशम को हमारी राष्ट्रभाषा में लिखा गया और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया। ये सवाल आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाशम जो है उसको किस भाषा में लिखा गया, तो आपका जवाब हिंदी और संस्कृत होगा। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाशम के लेखक कौन है, तो अगर आपके पास ऑप्शन मूलशंकर रहेगा तो मूलशंकर बनाना, और अगर स्वामी दयानंद सरस्वती रहेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती बनाना। मतलब एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया। ठीक है ना, और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके मृत्यु के बाद इनके जो मानने वाले थे, इनके जो प्रवर्तक थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके नाम पे एक संस्था स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आप लोग इस चैप्टर में बिल्कुल शानदार तरीके से सीखेंगे तो ये एक सवाल भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल सिंपल। देखिए, हमारे एग्जाम में चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आए नहीं आए उससे हमको मतलब नहीं है। ये एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े महापुरुष है, हमें इनके बारे में ऐसे भी जानना चाहिए। क्वेश्चन आए तो भी, नहीं आए तो भी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, हमारे देश के लिए इन्होंने क्या नहीं किया इनको हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए महापुरुष के बारे में हमें ऐसे भी जानकारी लेनी चाहिए। तो चलिए जी, आप देखो 1883 में बेचारे दुनिया को छोड़कर चले गए। और डीएवी का नाम आपने सुना होगा, भारत के जितने भी शहर है हर जगह डीएवी स्कूल होती है, और डीएवी एक बहुत ही अच्छा शिक्षण का केंद्र है। और डीएवी का फुल फॉर्म जो है इन्हीं के नाम पे है। डी से दयानंद है, ए से एंग्लो है और वी से वैदिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दयानंद, एंग्लो, वैदिक। अब आप बोल सकते हो कि सर डी से तो दयानंद हो गया, एंग्लो का क्या मतलब है? एंग्लो का मतलब यहाँ पे अंग्रेज होता है। ठीक है ना, अंग्रेज वालों को संस्कृत में एंग्लो बोलते हैं। और वैदिक का मतलब होता है बाबू, जिस युग में वेदों की रचना हुई है उसको वैदिक युग कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य कमेंट करके मुझे बताएंगे और शुभम संस्कृतम को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आज हम, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी नई एनर्जी के साथ हम एक नई वीडियो को लेकर आएंगे और जो भी कुछ हम पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
आज 9 नंबर चैप्टर था हम लोगों का, जिसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद का पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। यह एक प्रकार के समाज सुधारक हैं। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, और आर्य समाज का स्थापना इन्होंने 1875 में किया, और ये मुंबई नगर में किया जी। आर्य समाज की शाखा प्रशाखा, ब्रांच, कार्यालय, दफ्तर, ऑफिस हर जगह में, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में, ठीक है, जानेंगे। जो भी कुछ पढ़ा हूं मैं, उस सारी बातों को हम एक नई तरीके से रिवाइज करेंगे, नई रीति से, नई नीति से, नए सिस्टम से, नई तरीके से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, इनका जन्म जो है, डेट ऑफ बर्थ है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ जी, और इनका जन्म स्थान टंकारा है, और टंकारा एक बहुत अच्छा शहर है जो कि गुजरात में है, और गुजरात का नाम आपने सुना होगा। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर है, क्योंकि इनके माता पिता शिव भगवान के उपासक होने के नाते इन्होंने अपने बच्चे का नाम मूल शंकर रखा। शंकर भगवान से संबंधित है, ऐसा इन्होंने नाम रखा। आगे हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या नहीं किया। अस्पृश्यता एक बहुत अच्छा शब्द है, सवाल आएगा। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, तो छुआछूत होता है। इन्होंने अस्पृश्यता को रोका, जातिवाद को रोकने का प्रयास किया, विषमता को इन्होंने हटाया, स्त्री शिक्षा पे काफी बल दिया, ठीक है, स्त्री शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। अब आगे देखते हैं। इन्होंने विधवा, अभी जस्ट मैंने विधवा के बारे में बताया कि जिसका पति ना हो उसको विधवा कहते हैं। हर हस्बैंड इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडो। और फिर मैंने बताया कि जिसका पत्नी ना हो उसको विदुर कहते हैं। हिज वाइफ इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडोवर। तो ये चीज आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छा से समझ में आया होगा। उसके बाद जब ये मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए, ये सवाल बहुत बार आया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए। तो आप लिखेंगे बिल्कुल कि स्वामी, बहुत समय पहले की बात है, शिवरात्रि का समय था, और आप जानते हैं कि शिवरात्रि में लोग रात भर जागते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो रात्रि काल में जागरण था, और उस जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर भी शामिल थे। और अचानक से उन्होंने देखा कि माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रतिमा के नीचे, मूर्ति के नीचे लड्डू चढ़ा हुआ है। कुछ देर में उधर से एक चूहा आया, मुस्का आया, और उस चूहा ने लड्डू को जूठा कर दिया। स्वामी दयानंद ने सोचा कि काश इसमें थोड़ा यश होता, तो ये लड्डू को जूठा नहीं करते। उन्होंने घर छोड़ दिया, और भाई वहां पे जागरण छोड़कर घर चल गया, और मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। और घर छोड़कर वो चलते चलते वो मथुरा चले गए, और मथुरा में उनको एक गुरु मिल गए जिसका नाम बिरजानंद है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, मस्त इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मथुरा में किस योगी से मुलाकात हुआ, उनके गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद, ठीक है। उन्होंने बाल विवाह को रोकने का भी प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, विधवा पुनर्विवाह पे उन्होंने जोर दिया। फिर 2 साल के बाद जब मतलब कि मूर्ति पूजा के जब विरोधी बने, 2 साल के बाद उनकी बहन का देहांत हो गया। और उसके बाद मैं बता दूं कि आगे जो है, आगे फिर उन्होंने क्या किया, जितना भी कुछ हमारे समाज के लिए उन्होंने संशोधन किया, जो भी रिसर्च किया, जो भी कुछ उन्होंने हमारे समाज को दिया है, उसके लिए उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, एक विशाल ग्रंथ लिखा है, और उसमें सारी बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो जो ग्रंथ है आपका, वो सत्यार्थ प्रकाशम है। और सत्यार्थ प्रकाशम को सबसे पहले हमारी राष्ट्रभाषा में लिखा गया ताकि सब लोग पढ़ सके। और कभी मौका मिले तो इसे आप पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी गई है। और ऐसे भी कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सवाल जो है वो एग्जाम में ही पूछा जाए। एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ये महापुरुष हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। तो इन्होंने हिंदी में लिखा, बाद में हालांकि उनको संशोधित करके संस्कृत में भी लिखा गया। और इनका शिक्षा दीक्षा भी संस्कृत भाषा से ही हुआ था, क्योंकि इनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। और ब्राह्मण परिवार एक कर्मकांडी परिवार होते हैं, उनमें अनेक प्रकार के विधि विधान से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा से दिया गया था। उसके बाद 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर का मृत्यु हो गया। और DAV का नाम आपने सुना होगा। DAV का जो फुल फॉर्म है वो दयानंद एंग्लो वैदिक है। तो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे को, जितने भी मित्रों और छात्रों हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।